हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बनता है। क्योंकि मेनली लोग ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेते हैं और इसी चीज़ पे गलतियाँ होती है लोगों पे कि वो फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रेड बना लेते हैं और फॉल्स ब्रेकडाउन में ट्रेड बनाते हैं, जिसके कारण उनका लॉसेस हो जाता है। आज के टॉपिक में हम ये सारा चीज़ कवर करेंगे कि कहाँ कौन से पॉइंट पे फॉल्स ब्रेकआउट आएगा और फॉल्स ब्रेकडाउन आएगा। ये दो चीज़ हम अच्छे से आज जानेंगे वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक बने रहिए। तो हम डायरेक्ट चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, हम डायरेक्ट आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। अब हम स्क्रीन के ऊपर हम बताने वाले हैं कि कौन सा ब्रेकडाउन फॉल्स है और कौन सा ब्रेकडाउन राइट है। तो अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम इधर देखते हैं कल की मार्केट में ही कि कहाँ ये ब्रेकडाउन सही था या गलत था। आप देखोगे कि मार्केट काफ़ी टाइम से पहले मार्केट स्टार्टिंग ही इस लेवल से हुई, उसके बाद यहाँ से ये काफ़ी देर तक चलते चलते ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर इसने इस जोन में आके इधर काफ़ी देर तक सस्टेन किया। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल अप्रोक्स यहाँ पर सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद इसने ब्रेकडाउन दिया। तो हमारा इस जगह ट्रेड बनता है। इस जगह ट्रेड बनने के बाद हम आराम से टारगेट ले सकते हैं और इसमें हमारा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल पे आके काफ़ी देर तक सस्टेन किया। इसका मेन जो रीज़न होता है ये इसलिए होता है क्योंकि जो सेलर्स ने यहाँ पर सेल किया होगा, जस्ट वेट मैं क्लीन कर देता हूँ। जो सेलर्स ने इस जगह सेल किया होगा, वो काफ़ी देर तक अपना पोजीशन होल्ड करके यहाँ तक आया, ठीक है, सेलिंग करके। उसके बाद अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद यहाँ पर कुछ देर तक सस्टेन हुआ। सस्टेन होने के बाद यहाँ पर जो पुराने वाले सेलर्स और कुछ नए सेलर्स ऐड होने के बाद इसने ब्रेक डाउन दिया एंड देन बूम डाउन साइड। अगर यही पॉइंट, अगर फॉल्स ब्रेकडाउन कब होता है? फॉल्स ब्रेकडाउन तब होता है जैसे कि मार्केट, लाइक मैं समझ लेता हूँ कि ये मेरा एक सपोर्ट जोन है। मैं एक तरफ से समझ जाता हूँ कि कहाँ गया। मैं इस जगह प्लॉट करता हूँ। वेयर हाँ, मैं इस जगह प्लॉट करता हूँ। रेजिस्टेंस का बता देता हूँ मैं आप डायरेक्ट आपको। इस जगह देखोगे तो एक आपका सपोर्ट, सॉरी, इधर एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ये बना। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डायरेक्ट आई। कल के मार्केट में डायरेक्ट यहाँ से स्टार्टिंग हुआ मार्केट। उसके बाद डायरेक्ट इसने ना रुके हुए इसने डायरेक्ट आया और इसको ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी लोगों की गलती क्या हो गई, यहाँ पर उन्होंने ट्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इस कैंडल का, इस कैंडल का, इस कैंडल का और इस कैंडल का, इन सब का यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर, हाँ भाई, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, सो मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ। नेक्स्ट ही कैंडल इसका लॉस उसका नेक्स्ट कैंडल रेड के बाद सीधा लॉस बंदों का। तो क्यों लॉस हुआ? इसका मेन रीज़न ये था कि मॉर्निंग जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने पोजीशन यहीं बना ली थी। बनाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गए, कंटिन्यू ऊपर लेके गए। उसके बाद यहाँ पे कोई सस्टेनेबल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। इस जगह, इस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। देखो, नोटिस करोगे यहाँ पे कोई सस्टेनेबल नहीं हुआ मार्केट। उसके बाद डायरेक्ट क्या हुआ, इसने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने बायर्स को एक्टिव कराया। उन्होंने सोचा कि बायर्स, इंस्टीट्यूशंस लेवल वाले जो ट्रेडर होते हैं या इंस्टीट्यूशन लेवल वाले होते हैं, जो वो इतने भी बेवकूफ़ नहीं बैठे जो आपको लगेगा कि आपको पैसा बनाने दे देंगे। उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, ऊपर लेके गए। उन्होंने जानबूझ के ब्रेकआउट करवाया। ब्रेकआउट कराने के बाद आपको इसके अंदर एंट्री कराई। एंट्री कराने के बाद आपका फिर स्टॉप लॉस लिया, देन डाउन, बूम। सो कभी भी मार्केट में मेन कब ये वर्क करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब मार्केट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम अपना इधर वेट करे, कुछ 2 4 5 कैंडल बनने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखे। प्रॉफिट बुकिंग दिखने के बाद फिर यहाँ पर कुछ नए पोजीशंस बनने स्टार्ट होंगे, तब जाके यहाँ पर एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। वॉल्यूम क्रिएट होने के बाद ये बूम करेगा ऊपर, अपसाइड। बट अगर आप सोचोगे कि डायरेक्ट डाउन साइड से ही मार्केट ट्रेंड में आ रही है, आते आते स्पीड में कोई भी रेड कैंडल नहीं मिली, डायरेक्ट आने के बाद उसने ब्रेकआउट कर दिया,
ये याद रखना, ब्रेकआउट के बाद उसने डायरेक्ट कुछ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद ये डाउन आ जाएगा मार्केट। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के अंदर, ठीक है। कब फॉल्स ब्रेकआउट होता है, कब फॉल्स ब्रेकडाउन होता है, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ट्रेंड लाइन में भी सेम सिस्टम है कि आपका एक ट्रेंड लाइन बना दिया, अगर लाइक मैंने यहाँ पर आपका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, काफ़ी देर तक मार्केट इसके ऊपर चली, ऊपर आने के बाद यहाँ अब ट्रेंड लाइन पे काफ़ी देर तक टिकनी चाहिए, यहाँ पर कैंडल कम से कम 3 4 5 कैंडल बनने चाहिए, उसके बाद ये डाउन साइड तोड़े तो आपको काफ़ी अच्छा मूव मिलेगा, यहाँ तक आपको मूव मिल जाएगा आराम से। ये मेन मोटिव होता है, कभी भी एक गिरती हुई मार्केट में कभी पैसा नहीं डालना, रुकने के बाद कुछ देर रुक रहे, उसके बाद ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, तब ट्रेड लो आप। ओके, सो ये वीडियो यहीं तक होती है। आपको अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।